चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। हम लोग को उत्सुकता रहता है कि कौन हम लोग को पढ़ा रहा है, क्या है ना। खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो देखिए, मेरा नाम अभिनव सोनी है। अलग अलग सेंटर के एग्ज़ाम का कम से कम 7 से 8 मेंस भी दिया हुआ हूँ और दो दो इंटरव्यू भी दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो मेरे को सेंटर के एग्ज़ाम का तैयारी कराना कैसे है वो मेरे को अच्छे से नॉलेज है। वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो मेन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें अंतर क्या होता है ना, उस चीज़ों पे पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास टाइम कम रहता है, जितना भी है, एसएससी का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। ठीक है, टाइम बहुत कम रहता है, 60 मिनट रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कैसे अप्रोच करना है, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को बनाने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑफलाइन पेपर में आप देखेंगे टाइम कम मिलता है, प्लस आपके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, सॉल्यूशन उसी में आप पेन चला सकते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप ऐसा स्क्रीन पे पेन नहीं चला सकते। स्क्रीन से देख के चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे हम लोग क्या अप्रोच यूज़ करें कि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, मैं अभी आप लोगों के साथ मैथ्स सब्जेक्ट डील करूँगा, मैं मैथ्स लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैथ्स चालू करेंगे। अभी सिलेबस को मैं सिर्फ हल्के हल्के तौर पे बता देता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग एसएससी के लिए हैं, रेलवे एसएससी दोनों, है ना। ठीक है, देखिए इसमें पहले मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ, बाकी डिटेल में सिलेबस सर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि एसएससी के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन सा पेपर कौन कितने नंबर का आता है, ये सारा चीज़ पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। सर करेंगे डिटेल में कि इसमें क्या क्या पोस्ट होता है, कौन कौन से मिनिस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिलती है। ठीक है, कितना सैलरी होता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है, वो सर डिटेल में अगले क्लास में करेंगे। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ हल्का हल्का सिलेबस से। पहला आपको क्या क्या पढ़ना है, एसएससी हो, रेलवे हो या इवन बैंकिंग एग्जाम हो। अभी एसएससी रेलवे लिख लेते हैं, बैंकिंग को। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहला मैथ्स, मैं पढ़ाता हूँ तो पहले मैथ्स से लिखूंगा, फिर रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश। ये कॉमन सिलेबस है ना। कोई सा भी एग्ज़ाम दे आप, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी हो। ठीक है, एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है तुरंत में। ठीक है, उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं कि उसका फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है, 25,000 वैकेंसी है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो 4 सेक्शन है, चारों एग्ज़ाम्स में सेम ही सिलेबस होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। ठीक है, प्री में भी यही होता है, मेंस में भी यही होता है, लेकिन मेंस में लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। मेंस बोल लीजिए या टीयर 1 टीयर 2 बोल लीजिए, लेवल बस बढ़ जाता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। ठीक है, जीएस में फिर आपके अंदर, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है, हिस्ट्री आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, है ना। साइंस में फिर से 3 चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर अगर आपको लिखना है तो एक चीज़ लिख सकते हैं, करेंट अफेयर। सेंटर के एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स का वेटेज रहता है। सेंटर जितने भी केंद्र की परीक्षाएं होती है सब में करेंट अफेयर का भी वेटेज अच्छा खासा होता है। अगर नहीं भी होता है वेटेज, तो अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू है,
तो इंटरव्यू में आपसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर ऊपर से हम लोग देख लिए कि हमको पढ़ना क्या क्या सिलेबस है। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज कि हमको किस पे कैसे काम करना है ना। देखो, अब अगर बात करूँ 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, कंप्यूटर भी होता है, एसएससी सीजीएल में पेपर सेकंड जो रहता है उसमें कंप्यूटर रहता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग रहता है, सिर्फ पास करना रहता है। उसमें बहुत सारा पोस्ट होता है जिसमें टाइपिंग ज़रूरी है, तो उसके लिए वो दिलाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर बात करें 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। अब जीएस तो थ्योरी है, आप पढ़ के टाइम टिक करेंगे क्वेश्चन तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और टिक करने में। मेन टाइम किस में लगता है आपको? मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग में। तो क्यों ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों उसका तैयारी इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें हमको टाइम अपना रिड्यूस करना है। बाकी चीज़ में तो ऐसे ही कम टाइम लगेगा पढ़ने में, पढ़ना है और टिक करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग में क्यों ऐसा अलग करना है, क्या ऐसा अलग करना है कि टाइम हमारा कम हो? तो अप्रोच, ऑनलाइन एग्जाम्स में हमको चाहिए अप्रोच, सही अप्रोच की किस अप्रोच से आप तैयारी करें। ठीक है, अब ऐसा कंपटीशन का टाइम है कि ऐसा नहीं होता है कि आप एक पेपर का तैयारी करो और दूसरा अपने आप निकल जाए, पर्टिकुलर उसी में फोकस होके तैयारी करना पड़ता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही अंतर है थोड़ा। ठीक है, तो अब मेन हम लोग को टाइम किस में मैनेजमेंट करना है? मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो आइए इसमें बात करते हैं। मैं बात करता हूँ पहले मैथ्स के लिए। मैथ सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगा आज ही से। ठीक है, अब देखिए मैथ सब्जेक्ट में आप टाइम को कैसे बचा सकते हैं। अगर मैं मैथ्स को दो भाग में डिवाइड करूं, मैथ्स को दो भाग में मैं डिवाइड करूं अगर पढ़ाने के उद्देश्य से, तो इसमें एक पार्ट आता है कैलकुलेशन और दूसरा पार्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। एक पार्ट आता है कैलकुलेशन और दूसरा है कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करें पहले कॉन्सेप्ट की, कि कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आज भी पढ़ रहे हैं तो भी वही है, कल भी पढ़ेंगे तो भी वही है। थोड़ा बहुत अगर रिसर्च हो गया तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं दिखता है ना। वो आपको दिखेगा और किसी चीज़ों में, और किसी फील्ड में, रिसर्च वाले फील्ड में। ठीक है, तो हमको क्या हुआ, दो चीज़ करना है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में बात करें तो कॉन्सेप्ट तो ऑफलाइन पेपर दो, ऑनलाइन दो, सीजीपीएससी दो, व्यापम दो, रेलवे दो, किसी में भी दो, कॉन्सेप्ट मैथ्स के सेम ही रहेंगे। अंतर किस में आएगा कि आपको ज़्यादा टाइम किस में मिल रहा है ऑफलाइन पेपर में, कम टाइम किस में मिल रहा है ऑनलाइन में। तो हमको किसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा? कैलकुलेशन का। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है मैथ्स को फास्ट बनाने का। ठीक है, देखिए क्या क्या अप्रोचेस होते हैं ऑनलाइन एग्जाम में टाइम को कम करने के लिए। हमको कैलकुलेशन पे अपना काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन, मान लीजिए मैं एकदम एक्चुअल आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि एग्जाम में होता क्या है। मैंने हर चीज़ फेस किया हुआ है तो मेरे को एक्चुअल चीज़ें पता है। अगर यहाँ पे मैथ्स का कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए कैलकुलेशन ही है लंबा चौड़ा, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्वेश्चन देखूंगा, फिर उसको मैं क्या करूंगा, मुंडी झुकाऊंगा और पेन पेपर में लिखूंगा, यही होगा। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं फिर नीचे देखेंगे उसको लिखेंगे, है ना, यही तो होगा। और अगर ये कितना टाइम लगेगा, एक बार में ऐसा भी चीजें नहीं है, अगर कुछ लंबा कैलकुलेशन लिखा है तो आप एक ही बार में पूरा पढ़ के नीचे लिख लो, ऐसा नहीं होगा। आपको दो दो नंबर याद रहेगा कि ये प्लस ये लिखा है उसके बाद ये लिखा है, तो आप दो पार्ट लिखोगे उसके बाद फिर नीचे लिखोगे फिर आगे बढ़ोगे, तो इसमें टाइम लगेगा। एक्चुअल सिनारियो है ना,
एग्जाम का। अब हमको क्या करना है, अलग कैलकुलेशन ऐसा स्पीड होना चाहिए कि यहाँ पे जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो हम लोग स्क्रीन पे ही देखें, यहीं पे प्लस या माइनस जो भी करना है वो हम आंखों से ही सॉल्व किए, और उसके बाद जितना पेन कम से कम चलाना है, कितनी कम चीज़ों को हम पेन पेपर में लिखेंगे, ठीक है, उससे पेपर निकलेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को कि ये अप्रोच चाहिए कि हम देख के कैसे उसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और कैसा अप्रोच चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर पाए। तो वो चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे। आपको जैसा जैसा मैं आगे क्लास बढ़ेगी तब आपको और इंटरेस्ट आने लगेगा, और एक्चुअल में आपको समझ आएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, और चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। अगर हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, आपको कुछ नहीं पता है, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पता है, एकदम प्लस माइनस करना आता है, नॉर्मल जो स्कूल में सीखे हैं उतना तो आता है ना। 10वीं तक मैथ सभी पढ़े रहते हैं, किसी भी फील्ड के हो आप, ठीक है। प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, गुणा भाग करना, इतना तो आता होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या नया क्या सिखाऊंगा कि वो प्लस माइनस को आप बिना पेन पेपर लगाए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जितना पेन पेपर लगाएंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। हमको स्क्रीन को देख के ही सॉल्व कर लेना है कुछ कुछ चीज़ें। देखो बहुत सारी कठिन चीज़ें आएगी तो उसके लिए तो पेन पेपर आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन एग्जाम कैसे निकलेगा, जिन चीज़ों के लिए आपको पेन का जरूरत नहीं होना चाहिए उसमें अगर आप पेन लगा रहे हो तो आप बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। लेकिन जिन क्वेश्चन अगर कुछ टफ है जिसमें लिखना जरूरी है तो बाकी लोग भी लिखेंगे और उसमें आप भी लिखेंगे, तो उसमें आप पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जो कैलकुलेशन आसानी से हमारे दिमाग में हो सकता है, अगर हम उसके लिए भी पेन पेपर लगाए तो हम बाकी लोगों से पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं पहले थोड़ा बहुत सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्लस फास्ट करना है, कैसे माइनस फास्ट करना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप जैसे अगर हम अभी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सारे चीज़ों के, अभी मैं चैप्टर के नाम भी लिखूंगा, पढ़ लिए कॉन्सेप्ट, इस साल पढ़ लिए, आपसे आधा क्वेश्चन बन जाएगा, इस साल पढ़े, अगले साल फिर से पढ़ लिया अगर पेपर नहीं निकला। तो ऐसा करते करते अगर आप 3 साल तक पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन भी रटा जाएंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। फिक्स है टाइप, ज़्यादा कुछ नहीं है, हर चैप्टर के 10-12 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो वो आप आज भी पढ़ोगे तो भी वही है, कल भी पढ़ोगे तो भी वही है, आगे भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये तो रटा भी जाएगा, आपको 2-3 साल से तैयारी करोगे। लेकिन फिर भी पेपर क्यों नहीं निकलता? स्पीड। स्पीड कहाँ से आएगा? कैलकुलेशन से। ऑनलाइन एग्जाम को निकालने का और कोई तरीका नहीं है, स्पीड और अप्रोच। ठीक है, एक पहला चीज कैलकुलेशन पे काम करेंगे, दूसरा अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि हम सिर्फ ऑप्शन देख के सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ ऑप्शन देख के सॉल्व कर लेंगे कि इसका आंसर ये होगा। कभी कभी सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये 3 डिजिट का नंबर है, 383 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ये ऑप्शन में मान लीजिए अलग अलग ऑप्शन में, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, हम लोग मल्टीप्लाई किए सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, और आखिरी में देखेंगे कि 3 आ रहा है और वही है तो वह हमारा आंसर होगा। ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में डिफरेंस समझ आ रहा है कि आपको क्या अलग करना है। सिर्फ यही करना है, पहला कैलकुलेशन को बढ़ाना है और दूसरा अप्रोच सीखना है कि कौन से क्वेश्चन हम सिर्फ ऑप्शन से बना लेंगे, कौन से सिर्फ यूनिट डिजिट से बना लेंगे, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करते हैं, पहले थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं फिर हम लोग इसको चालू करते हैं। चलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ हर चीज़ों को। तो पहले मैं कैलकुलेशन में भी टॉपिक लिखूंगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है। एडिशन यानी प्लस करना, है ना। तो एडिशन के हम लोग अप्रोच देखेंगे, आज ही चालू करेंगे इसको। एडिशन अप्रोचेस, कैसे फास्ट प्लस करना है। फिर दूसरा सब्सट्रैक्शन अप्रोच, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना,
और लैंग्वेज के लिए आपको कोई बैरियर नहीं है, मेरे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मीडियम साथ में लेके चलेंगे। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना, तो इसके अप्रोचेस देखेंगे कैसे फास्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन का मतलब यही चार चीज़ें, लेकिन हम इस अप्रोच में देखेंगे कि कैसे मेंटली सॉल्व किया जाए बिना पेन पेपर के। फिर चौथा है डिवीजन, घटाना, सॉरी भाग करना। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें इसमें आएंगी कि हमको टेबल याद होने चाहिए, पहाड़ा, ये सब मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, क्यों हमको याद नहीं होता है। टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, और क्यूब रूट। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये सारे टॉपिक है। कैलकुलेशन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट का सिर्फ 10% भाग है, लेकिन वो 10% भाग आपका पूरे इस 90% भाग को फास्ट करेगा। तो अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट वीक होगा। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहूँगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका ध्यान कॉन्सेप्ट पे जाएगा, और अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो मैं समझाते रहूँगा तो आपका ध्यान कैलकुलेशन पे जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करेंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल मतलब सिलेबस डिस्कस करते हैं, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या होता है। तो मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में दो आधार स्तंभ चैप्टर रहते हैं हमारे पास, पहला है परसेंटेज और दूसरा है रेशियो। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो। अब परसेंटेज चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, दो आधार स्तंभ चैप्टर है परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज पे डिपेंड चार चैप्टर है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि जिसे बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको शॉर्ट में SI बोल देते हैं, इसको शॉर्ट में CI बोल देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, इस पे बेस्ड तीन अलग चैप्टर और, तो अगर हम परसेंटेज हमारा स्ट्रांग है तो ये चारों चैप्टर अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए परसेंटेज से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर यहाँ से कैलकुलेशन के बाद अगर चालू करेंगे तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, परसेंट। और परसेंट को इतना डिटेल में पढ़ना है हमको कि प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी दिक्कत ना आए, भले हमको टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, एक चीज़ के लिए आप लोग क्लियर रहिए कि टाइम हम लोग अभी ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में टाइम को कम कर सके। अभी ज़्यादा टाइम देके एक एक बारीकी से एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम कम करेगा। समझ आ रहा है, तो अभी टाइम जितना ज़्यादा देंगे एग्ज़ाम में टाइम कम लगेगा। हो सकता है कि मैं कोई चीज़ों को, आप अभी क्लास में किसी चीज़ को मैं 40 मिनट समझा रहा हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन को 40 सेकेंड में बना सको। ठीक है, तो इतना बारीकी से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना टाइम देके पढ़ेंगे अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं, दूसरा आधार स्तंभ चैप्टर है हमारे लिए रेशियो और प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एजेस, आयु जिसे बोलते हैं, पार्टनरशिप है, साझेदारी जिसे बोलते हैं, और मिक्सचर एलिगेशन है जिसे मिश्रण बोलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा बात करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के साथ साथ में ही ये टॉपिक्स रहते हैं, ये सब एक ही टाइप के टॉपिक है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड रहता है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, और बात करते हैं, इसी में आगे लिख लेते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस। और इस टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ही बेस्ड टॉपिक रहता है बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है। इसके अलावा और बात करें और क्या टॉपिक होते हैं, एक हमारा चैप्टर बेसिक एवरेज, एवरेज छूटा है, एवरेज। ठीक है, नंबरिंग कुछ भी हो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इसके अलावा हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। इसके अलावा नंबर सिस्टम में ही कई लोग पढ़ लेते हैं या कई लोग अलग से पढ़ लेते हैं एलसीएम एचसीएफ, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अलावा आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, जिसे क्षेत्रमिति बोलते हैं, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जियोमेट्री ज्यामिति। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चैप्टर बचा होगा तो वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना सारा कुछ हमको पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है, ताकि हम क्वेश्चन को 30-30 सेकेंड, 40-40 सेकेंड, इवन 20 सेकेंड में, कभी कभी तो सिर्फ देख के 5 सेकेंड 10 सेकेंड में टिक कर पाए। ठीक है, और कोई सा भी चैप्टर छूटा होगा तो कवर करेंगे, जैसे मान लीजिए परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे क्रमचय संचय बोलते हैं, और उसी पे बेस्ड रहता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, है ना। ये अभी एसएससी का जो वेंडर चेंज हुआ है, एडुकेटी, पहले टीसीएस लेता था, अभी एडुकेटी लेता है, उसको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है, तो उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है और किस चीज़ पे हम फोकस करेंगे धीरे धीरे। तो अभी चालू करेंगे हम लोग कैलकुलेशन से। ठीक है, कैलकुलेशन के टॉपिक से चालू करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर के क्वेश्चन लिखेंगे नहीं हम लोग, सारे इसमें स्लाइड में लेके आएंगे, है ना। टाइम बचाना भी है, हमको टाइम भी बचाना है कि कोर्स को सही टाइम पे कवर करें। ठीक है, इसके अलावा मैं और अगर बात करूँ थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में, तो हमारे पास अधिकतर ऐसा होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्यों अंतर आ जाता है, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग जनरली एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसके लिए जनरली हम लोग के पास कोचिंग में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं, है ना, जिसके कारण हम लोग को ऑनलाइन से क्लासेस करनी पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस बुरी है, ऑनलाइन क्लासेस नो डाउट अच्छी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट घर बैठे मिल रहे होंगे, दिल्ली के फैकल्टी के, कहीं के भी फैकल्टी के। लेकिन क्या आप ऑनलाइन में 200 वीडियो 250 वीडियो देख के आपको नोट्स बनाना आसान है? सिर्फ एक एक सब्जेक्ट के, सिर्फ मैथ्स के ही अगर आप देखेंगे तो 200-250 वीडियो रहते हैं।
ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। आपको पूरा करना है तो सोचो आपको 1000 वीडियो देखने पड़ेंगे, है ना। 1000 वीडियो देखना आसान है क्या? और अगर आप देख भी रहे हैं तो आग गड़ा के उसको फिर नोट्स बनाना, आप जल्दी थकेंगे भी। तो क्यों ऑफलाइन क्लासेस इंपॉर्टेंट है? ऑफलाइन क्लासेस में आप सिर्फ आके यहाँ बैठ जाओगे, जो जो क्लास में पढ़ाते जा रहे हैं नोट्स बनते जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन का उपयोग आपको कहाँ करना है? प्रैक्टिस के लिए करिए। एक आपके पास बेसिक नोट्स पढ़ने के लिए आपके पास ऑफलाइन बन गया, उसके बाद ऑनलाइन में आप किसी भी टीचर का बनाइए, किसी भी टीचर का आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी वीडियो। कुछ नया मिल रहा है तो आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐड करना है अपने नोट्स में, कि कुछ नया मिल गया तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो क्यों हम ऑफलाइन पे इतना भरोसा करते हैं? ऑफलाइन, आप ऑनलाइन कोर्स लिए, आज कहीं आपको शादी में जाना है, आप शादी में चले गए, आज क्लास अटेंड नहीं किए, तो वो कंसिस्टेंसी छूट गया। आज कोई आपका दोस्त आया, आप बोले चलो आज घूमने चलते हैं, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि मेरा क्लास छूटेगा, ये है वो है, कोई बाउंडेशन नहीं, हम चले गए। तो क्यों ऑफलाइन इतना ज़रूरी है? मैं बिल्कुल मानता हूँ ऑफलाइन कोचिंग कंसिस्टेंसी के लिए, जो एग्ज़ाम निकालने के लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो ऑफलाइन क्लास बहुत अच्छा से प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑनलाइन का भी यूज़ करना है लेकिन हाइब्रिड मोड पे, कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और घर जाके अगर ऑनलाइन यूट्यूब से अगर सेम टॉपिक प्रैक्टिस करना है, आप यूट्यूब में डालिए, गूगल में डालिए, कहीं भी डालिए, ठीक है। कोई चीज़ बुरा नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करने आना चाहिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग ऑनलाइन में क्यों नहीं पढ़ पाते? डिस्ट्रैक्शन। आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आ रहा है आप चले जा रहे हो, है ना। वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाता, और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। अगर आप आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। मत पढ़ो, आप एक दिन 10 घंटा पढ़े, 2 दिन तक आप घूम लिए, फिर उससे पेपर नहीं निकलेगा। भले आप 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन तीनों दिन लगातार पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और कोशिश करना है आप लोगों को भी। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में, हम अक्सर मेरे को सुनने मिलता है कि छत्तीसगढ़ में सेंटर के एग्ज़ाम का क्रेज़ नहीं है, मैं वो क्रेज़ बनाना चाहता हूँ। और उड़ान ने वो प्लेटफॉर्म मुझे दिया, मैं इसलिए उड़ान का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों को बिल्कुल एसएससी लेवल का ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सेंटर के एग्ज़ाम का ही। कोई भी इसमें आप लोगों को कोई निराशाजनक नहीं होगा कि कंटेंट उस लेवल का नहीं है, बिल्कुल अप टू द मार्क। आप पढ़ने के बाद आप किसी भी लेवल में प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड की बुक पढ़िए, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ उस लेवल का मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब आपको पढ़ाने के तरीके से वो अपने आप समझ आए तो अच्छी बात है ना। चलिए हम लोग अब आगे चालू करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन कैसे फास्ट करें। कैलकुलेशन से हम चालू करते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है एडिशन कैसे फास्ट करें, कैसे बिना पेन पेपर के सॉल्व किया जाए, एडिशन अप्रोचेस। ठीक है, अब इसे भी हम लोग बहुत डिटेल में हर चीज़ आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को। इसको मैं 5 कैटेगरी में बांट के पढ़ाता हूँ कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट के साथ कैसे फास्ट ऐड करें। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब ये जैसे 18 लिख गया, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इसको ऐड करना मान लीजिए 9। प्लस करना आपको आता है, नो डाउट, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन हम सीखेंगे कि बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना, कैसे स्क्रीन देख के ही हमको आंसर बता देना है।
3 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कैसे फास्ट ऐड करेंगे। ये सिर्फ लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए, इसको डिटेल में देखेंगे। फिर 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे फास्ट करना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इस पे बात करना चालू करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे कि 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ फास्ट ऐड करने के लिए हम लोग को क्या अप्रोच यूज़ करना है। 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के साथ कैसे ऐड करेंगे। 3 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कैसे फास्ट ऐड करेंगे। 3 डिजिट को 2 डिजिट के साथ कैसे फास्ट ऐड करेंगे। 3 डिजिट को 3 डिजिट के साथ कैसे फास्ट ऐड करेंगे। ठीक है, सब कुछ डिटेल में। और यही 5 कैटेगरी में मैं पढ़ाऊंगा आपको सब्सट्रैक्शन यानी माइनस करना। चलो बढ़े आगे। चलिए इसमें पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट के साथ। कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग। भी नंबर ले लेते हैं अभी। ठीक है, कोई सा भी अपने मन से नंबर ले लेते हैं हम लोग। लिख लिए। ठीक है, चलिए अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नोट नहीं करना है ना। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। देख, मैं इसमें बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आप कर लोगे। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है, कैसे देखना है नंबर को। ठीक है, देखिए अगर हम लोग, मैं अगर आपको बात करूं कि 12 + 13 + 14 और 20, 10 + 20 + 30, अगर मैं इन दो कैटेगरी की बात करूं और मैं आपसे पूछूं कि हम लोग एक नंबर को ज़्यादा फास्ट जोड़ सकते हैं कि दो नंबर को, तो आपका जवाब रहेगा दो नंबर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अगर ये ऐड भी कर रहे हैं ना तो हम ऐसे नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड फिगर। ठीक है, ऐसा नंबर बनाने का। तो अगर मेरे को इस 26 को ऐड करना है, ठीक है, तो इसको भी हम पार्ट पार्ट में करेंगे। ये अभी तो इस क्वेश्चन में आसान लगेगा, लेकिन आगे जाके ये बड़ी बड़ी चीज़ों को हमारे लिए आसान करेगा। 26 से हम क्या करते हैं, राउंड फिगर नंबर, जो इस तरीके का नंबर जो हम फास्ट ऐड करते हैं वो बनाने का कोशिश करते हैं। तो 26 से अगर मैं 30 बनाना चाहूँ तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। ठीक है, 4। तो इसी तरीके से इस नंबर को ऐसा तोड़ना है कि ये नंबर क्या बन जाए, इस तरीके का नंबर बन जाए, 10 का मल्टीपल वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर लिया, मैं इसको तोड़ लिया दो भागों में। 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 + 5 लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ऐड, इसको 4 में क्यों तोड़े, क्योंकि 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करना है। 26 + 4 30, और 30 और 5 35। ठीक है, ये तो आप आसानी से कर भी लेंगे। अब इसको मैं किस दो भाग में तोड़ूं, तो 3 में तोड़ लेता हूं ताकि हमारा क्या बन जाए, 20। और बचेगा कितना, 5। तो 17 और 3 20, 20 और 5
25। ठीक है, इतना चीजें समझ आ रहा है। इसको किस भाग में तोड़ूं? 2 + 7, तो 88 और 2 कितना हो जाएगा? 90। 90 और 7 कितना हो जाएगा? 97। इसको किस दो भाग में तोड़ूं? तो 6 + 3 44 और 6 50 और 3 53। ठीक है, अगर ये आपको बेसिक चीजें समझ आ रही है तो अब आप एग्जाम में कैसे करना है ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसको माइंड में कैसे करना है, हमको पेन लगाना ही नहीं है, उस तरीके से कैसे करें। तो अगर मैं इस चीज़ों को अब डायरेक्ट हम लोग ऐड करना चाहें, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेरे को नीचे नहीं देखना है। अगर हम लोग स्कूल में करते हैं या नॉर्मली करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे साथ लिख के ऐड करते हैं ना, तो उतना लिखोगे तो टाइम लगेगा ना, लिखना ही तो नहीं है। कम से कम लिखेंगे तो टाइम कम लगेगा। हम लोग सोच ज़्यादा फास्ट सकते हैं कि लिख ज़्यादा फास्ट सकते हैं? सोच ज़्यादा फास्ट सकते हैं, तो हम लोग सोचेंगे हर चीज़ों को। ठीक है, अब देखो इसको लेना कैसे। 25 है तो मैं 30 बनाने के लिए यहाँ से पहले 5 ले लिया। 25 और 5 30, बचा कितना? 2। तो 30 और 2 32। ये डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए। 87 है, यहाँ से 3 ले लिया, 90। 6 बचा, 90 और 6 98। ये फास्ट अप्रोच। यहाँ से 2 ले लिया, 98 और 2 100, बचा 4 104। यहाँ से 3 ले लिया, 47 और 3 50, बचा 6 50 और 6 56। समझ आ रहा है? ऐसे हमको फास्ट करना है चीज़ों को। ऑनलाइन एग्जाम को और कोई अप्रोच नहीं, यही अप्रोच है कि आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, एक और देखते हैं। धीरे धीरे एक एक करके बढ़ेंगे आगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। चीज़ों को सीखने के लिए जितना टाइम देंगे, एग्ज़ाम में टाइम उतना कम लगेगा। ठीक है, हो गया होगा आई थिंक। अब अगर ये सीख लिए हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं जैसे लिखूंगा आप कोशिश करना है कि आंसर देना है आपको। बोलिए हिंदी इंग्लिश जो भी। 67 है ना। अब इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट आंसर देने का कोशिश करिए। 55 55। सोच पा रहे इतना फास्ट? 23 23। 86 57। 43 की 42 42 है ना। सोच पा रहे हैं इतना, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। अब यही चीज़ों को हम अप्लाई करके देखते हैं हमारे दूसरे चीज़ के लिए। जैसे हम 2 डिजिट को 1 डिजिट के साथ कर रहे हैं, वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट के साथ, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ। अब देखो वो कितना आसान करेगा इस टॉपिक के लिए। फिर से वापस ठीक है, देखिए।
ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाने के लिए लिखूंगा इसको तोड़ के, फिर उसको देखेंगे कि डायरेक्ट कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या तोड़े कि आसानी से हमारे पास 10 का मल्टीपल वाला नंबर बन जाए। 137 से कहाँ चले जाए, 140, है ना। तो सिंपल हम इसको किस में तोड़ेंगे, 3 + 6 में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं क्योंकि हमारा बेस बन गया है। 137 और 3, 140 और 6, 146। इसको तोड़ लेते हैं 7 में और 1 में। 443 और 7, 450 और 1, 451। यहाँ से इसको तोड़ लेते हैं 4 और 3 में। 336 और 4, 340 और 3, 343। इसको तोड़ लेते हैं 2 में और 6 में। तो ये कितना हो जाएगा, 448 और 2, 450 और 6। कर पा रहे होगे है ना माइंड में चीज़ों को। यहाँ से अब इसको डायरेक्ट करते हैं। 333 है, यहाँ से 7 लिया, 340, 2 और बचा 342। सोच पा रहे हो है ना, बिल्कुल सोच पा रहे होगे। 448, 2 ले लिए यहाँ से, 450 और बचा 5, 455। ठीक है, बिल्कुल सोच पा रहे होगे। यहाँ से 3 ले लिए, 387 और 3, 390 और बचा कितना, 6, तो 396। 396। यहाँ से 1 ले लिए, 490, बचा 7, 497। यहाँ से 6 ले लिए, 490 और 1, 791। सोच पा रहे हो। ठीक है, इतना डायरेक्ट हम लोग माइंड में कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करना है तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगली चीज़ों पे चलते हैं। बताइएगा आप लोग। 197। 154, है ना। एक सौ एट। ठीक है, आई होप सोच पा रहे होगे। अगले टॉपिक पे बढ़ें। अब देखते हैं 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के साथ कैसे फास्ट करेंगे। हर चीज़ का अलग अप्रोच है सोचने का, वही बस सीखना है। ठीक है, कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर आप भी बोल सकते हो, लिख लेंगे, वही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए एक साथ नोट करना, अभी फिलहाल देखो बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, हमको सीखना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ऐसा कुछ मैं रटा रटाया नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई भी नंबर जो दिमाग में है लिख दिया। हमारा बेस उस लेवल का क्लियर होना चाहिए कि हम, कि ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी हम लोग को दे दो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इस 23 को मैं 20 + 3 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इस 48 को मैं 40 + 8 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इस 37 को मैं 30 + 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसे 40 + 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब हम लोग ऐड कैसे करेंगे? 20 और 40, 60, 8 और 3, 11, 60 और 11, 71। ठीक है, ये अभी पेन से लिख रहा हूँ, इसको माइंड में कैलकुलेट करना है। ठीक है, 30 और 40, 70, इतना भी नहीं लिखूंगा मैं। 7 और 3, 10, 70 और 10, 80। एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट करेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ? 50 + 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 80 + 7। 50 और 80 कितना हो जाएगा? 130, और 7 और 3, 10, तो 140। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करना है। देखो बोर्ड में ध्यान दो, ये मेरे पास लिखा हुआ है ना, मैं पेन पेपर कुछ नहीं लगाऊंगा, मेरे को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है। 40 और 90, 130, 4 और 4, 8, 130 और 8, 138। इस लेवल में आपको स्पीड लाना है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम आराम से अचीव कर लेंगे वो स्पीड को। ऐसा धीरे धीरे तोड़ तोड़ के पढ़ते हुए आराम से अचीव कर लेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इधर ध्यान दो, अभी फिलहाल इधर ध्यान दो। चलिए अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन मेरे को दिख रहा है तो मैं पेन पेपर में कुछ भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मेरे दिमाग में आएगा 10 और 30, 40, 1 और 8, 9, 40 और 9, 49। ठीक है, 30 और 40, 70, 8 और 8, 16, 70 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 86। 30 और 80, 110, 7 और 7, 14, 110 और 14, 124, 10 और 40, 50, 9 और 3, 12, 50 और 12, 62। ठीक है, कर पा रहे होगे, बिल्कुल कर पा रहे होगे। 20 + 40, 60, 9 और 3, 12, 60 और 12। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे अप्रोच करना है, इसको नोट करिए। ठीक है, इससे पहले ऐसा करते थे क्या? 3 और 7, 10,
हासिल आए 1 8 5 13 और 1 14। लेकिन इसके लिए लिखना पड़ेगा, है ना। लिखना ही तो नहीं है, टाइम यहीं तो बचाना है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसको, बताइएगा आप। कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, नंबर से बताइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, दिमाग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। और ठीक है, कितना होगा? 61 है ना। 10 और 40 50, 7 4 11, 50 और 11 61। 56। 82, वेरी गुड, है ना। यही तो स्पीड चाहिए हमको। वन थ्री नाइन 139। कितना? 103, यही स्पीड चाहिए बस। ठीक है, आई होप मज़ा आ रहा होगा, है ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास, जितना पढ़ेंगे मज़ा आएगा। ठीक है, तो अभी आज यहीं तक कंटिन्यू, यहीं तक रखते हैं। कल से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।